पंचदशी ग्रंथ में कूटस्थ दीप प्रकरण, और इस कूटस्थ दीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 25। इसकी अवतर निकाल को देखिए। चिदाभास व्यतिरिक्त कूटस्थ अभ्युपगम स्वकपोल कल्पितः इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। वह कहता है कि अब तक ऊपर सिद्धांतियों ने कूटस्थ चैतन्य की सिद्धि की और चिदाभासवी की भी सिद्धि की। बाहर भी चिदाभास और कूटस्थ दो चैतन्य हैं, शरीर के अंदर भी दो चैतन्य हैं। किंतु पूर्व पक्षी बोलता है कि अनुभव में आने वाला चिदाभास ही है। तो चिदाभास को तो हम मानते हैं, किंतु चिदाभास को छोड़कर और भी कोई कूटस्थ नाम का चैतन्य होता है, यह केवल वेदांतियों की कल्पना मात्र है। ऐसा कौन बोलता है? पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननु ने ये चिदाभास से व्यतिरिक्त कूटस्थ अभ्युपगम स्वीकार, चिदाभास से व्यतिरिक्त कूटस्थ का स्वीकार स्व कपोल कल्पित, कपोल कल्पित है, मन गणंत है, मनमानी है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। इति आशंक्य, उसका उत्तर दे रहे कैसा मत बोल भाई। क्यों? आचार्य ही कूटस्थस्य उपपादितत्वात् मैवम इत्याह। आचार्य अर्थात आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने कूटस्थ का प्रतिपादन किया है। कूटस्थ से उपपादितत्वात् प्रतिपादन किया होने से मैवम, तू ऐसी शंका मत कर, ये कह रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अंतकरण तद्वृत्ति साक्षित्यादावनेकधा कूटस्थ एव सर्वत्र पूर्वाचार्यैर्विनिश्चितः। अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षित्यादावनेकधा कूटस्थ एव सर्वत्र पूर्वाचार्यैर्विनिश्चितः। अंतकरण तद्वृत्ति साक्षी इत्यादौ अनेकधा कूटस्थ एव सर्वत्र पूर्वाचार्यैः विनिश्चितः। ठीक अन्वय। पूर्वाचार्यैः, ऊपर की लाइन पूरी। अंतकरण तद्वृत्ति साक्षी, ये कई के श्लोक का प्रतीक है। तो आगे इत्यादौ, इति इत्यादौ अनेकधा सर्वत्र कूटस्थ एव विनिश्चितः। ठीक है, तो चलिए भाई, तो कह रहे हैं कि पूर्वाचार्य ही शंकराचार्य जी महाराज ने क्या कि अंतकरण तद्वृत्ति साक्षी, ये वहां के श्लोक का प्रतीक है। श्लोक दे रहे नीचे टीका में। तो अंतकरण तद्वृत्ति साक्षी इत्यादि श्लोकों में, इत्यादि जगह अनेकधा, अनेक रूप से, सर्वत्र सभी जगह कूटस्थ एवं विनिश्चित, कूटस्थ का ही निश्चय किया है, कूटस्थ को ही बताया है। ठीक है, तो देखिए, तो अनेक प्रकार से बताया है। तो ये हो गया श्लोक टीका। अंतकरणेति, तो अंतकरण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य सन किम नात्मानं प्रपद्यसे इत्यादो इत्यर्थ। तो श्लोक में 2-3 शब्द किया था ना, अंतकरण तद्वृत्ति, वो पूरा श्लोक याद दे दिया। तो अंतकरण और तद्वृत्ति, अंतकरण का साक्षी और अंतकरण के वृत्ति का साक्षी, प्रकाशक। अंतकरण का प्रकाशक, अंतकरण वृत्ति का प्रकाशक, साक्षी जिसको हम कहते हैं, तो वह चैतन्य विग्रह, चैतन्य स्वरूप, वही चैतन्य स्वरूप है।
और वो कैसा है? पुनः आनंद रूप, आनंद स्वरूप है। सत्य सन, सत्य होता हुआ, किम नात्मानं प्रपद्यसे, किम आत्मानं किम न प्रपद्यसे, अर्थात आत्मानं अर्थात अपने स्वरूप को, किम न प्रपद्यसे कथम न प्राप्तो भवसी, क्यों तुम प्राप्त नहीं होते हो, ऐसा वहां का वो श्लोक है। कहने का तात्पर्य अंतकरण का प्रकाशक या अंतकरण वृत्ति का प्रकाशक रूप से जो चैतन्य विग्रह, विग्रह मतलब स्वरूप, चैतन्य स्वरूप बताया है, वही साक्ष्य है, वही कूटस्थ है। अर्थात कूटस्थ का निरूपण अन्य आचार्यों ने, शंकराचार्य दिकों ने किया है। अतः कूटस्थ का प्रतिपादन स्वकपोल कल्पित है, ऐसा तू मत बोल, ऐसे सिद्धांति कह रहे। किसको? पूर्व पक्षी को। होगा इतना? हाँ। तो किम न आत्मानं प्रपद्यसे, मतलब आत्मानं किम न प्रपद्यसे, आत्मानं मतलब अपने स्वरूप को, साक्षी स्वरूप को, किम न प्रपद्यसे कथम न प्राप्त भवसि, क्यों प्राप्त नहीं होते हो, यह अर्थ हुआ। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। कूटस्थातिरिक्त चिदाभास अपि तैः वर्णित इति आह। अब कूटस्थ से अतिरिक्त चिदाभास का भी वर्णन उन लोगों ने किया है, आचार्य ने। मतलब केवल कूटस्थ का ही वर्णन किया है ये बात नहीं, चिदाभास का भी वर्णन किया है। अर्थात चिदाभास और कूटस्थ दो चैतन्य है, ये सिद्ध होता है। कूटस्थ की कल्पना स्वकपोल कल्पना नहीं है। तो देखिए भाई, तो कूटस्थ अतिरिक्त, कूटस्थ से भिन्न चिदाभास अपि तैः वर्णितः, तैः शंकराचार्यैः वर्णितः, वर्णन किया है। कहा? उपदेश शास्त्री नाम के ग्रंथ में। शंकराचार्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है उपदेश शास्त्री, उसमें कहा है। श्लोक को पढ़ते हैं। आत्मा भासाश्रयाश्चैवम्, आत्मा भासाश्रयाश्चैवम्, मुखा भासाश्रया यथा, भासाश्रया यथा, गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्याम्, शास्त्रयुक्तिभ्याम्, मिथ्याभासश्च वर्णितः, मिथ्याभासश्च वर्णितः। आत्मा भासाश्रयाश्चैवम्, मुखाभासाश्रया यथा, गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्याम्, मिथ्याभासश्च वर्णितः। आत्मा भासाश्रयाः च एवं मुखाभासाश्रयाः यथा गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्याम् इति आभासः च वर्णितः। अन्वय। यथा मुखाभासाश्रयाः एवं आत्माभासाश्रयाः, ठीक है, हो गया ना? आत्माभासाश्रयाः। नीचे शास्त्रयुक्तिभ्याम गम्यन्ते, आगे गम्यन्ते इति आभासः च वर्णितः। हो गया जी? अर्थ को देखिए कि दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार मुखाभासाश्रयः एवं, ये मुखाभासाश्रय दृष्टांत हुआ, एवं इस प्रकार आत्माभासाश्रयः, ये भी इस सिद्धांत शास्त्र युक्तिभ्याम गम्यन्ते, शास्त्र और युक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। कौन? आत्माभासाश्रयः। किसकी तरह? युक्ति क्या उसके लिए? मुखाभासाश्रयः। मतलब क्या? तो देखिए, जैसे मुख, ये तो प्रसिद्ध है। आगे दर्पण लिया और दर्पण में मुख का क्या होता है? प्रतिबिंब। तो तीन बात हुई, मुख, दर्पण उपाधि और उसमें आभास। तो ये जैसे है, मुख भी है, आभास भी है। उसी प्रकार क्या लिखा? मुख आभास आश्रयः
ठीक ना। तो मुख हुआ और आभास हुआ कौन, प्रतिबिंब, और आश्रय लीजिए दर्पण को, दर्पण के निमित्त से वो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे प्रसिद्ध है, एवं उस प्रकार आत्मा भाषाश्रया, उस प्रकार आत्मा मतलब कूटस्थ चैतन्य और आभास, आभास मतलब चिदाभास, और उस चिदाभास का आश्रय अंतःकरण। तो कूटस्थ अंतःकरण, और अंतःकरण में कूटस्थ का पड़ा हुआ प्रतिबिंब जिसको कहते हैं हम लोग आभास चिदाभास। तो चिदाभास का भी वर्णन किया है और कूटस्थ का भी वर्णन किया है। अतः कूटस्थ की कल्पना अब हम हमारे मन से कह रहे, ऐसा तू मत बोल, ऐसे सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, ठीक है ना। तो यथा मुखाभासाश्रया एवं आत्माभासाश्रया शास्त्र युक्तिभ्याम, शास्त्र और युक्ति के द्वारा गम्यन्ते, जाने जाते हैं। इति आभासश्च वर्णित, इस प्रकार आभास का वर्णन किया गया है। आगे चलिए टीका। आत्माभासेति, तो आत्मा च, आत्माभासाश्रय इसकी विग्रह कर रहे, आत्मा च आभासश्च आश्रयश्च आत्माभासाश्रयाः च इति द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किया इस पद में। आत्मा च आभास च आश्रयश्च, आत्मा आभास और आश्रय, उसको कहेंगे आत्माभासाश्रय श्रयाः च इति द्वंद्व समास। उसी प्रकार द्वंद्व समास समझना है किसमें, मुखाभासाश्रयाः, इस पद में भी वही कह रहे आगे, मुखाभासाश्रया इत्यत्रापि तथा, लेकिन मुख आभास और आश्रय इस प्रकार से। तो समझा रहे मुखम प्रसिद्धम, मुख तो प्रसिद्ध है, और आभास मतलब मुख प्रतिबिंब, मुखाभासाश्रया इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो मुख तो प्रसिद्ध है, और आभास शब्द से क्या लेंगे, मुख का प्रतिबिंब, ठीक है। और आश्रय, आश्रय दर्पणादि ही, दर्पण वगैरह आश्रय हुआ। तीन बात हुई कि नहीं, मुख, दर्पण और दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीन बात हुई। दर्पणादि भी, दर्पणादि चैति त्रयम, ये तीन बात। यथा प्रत्यक्षेण अवगम्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से ये तीन चीजें जानी जाती है। एवं उसी प्रकार आत्मा, आत्मा भाषाश्रय पद आया है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आत्मा, आत्मा प्रतीक आत्मा, उसका अर्थ कर रहे कूटस्थ, आत्मा शब्द से क्या लेंगे, कूटस्थ। और आभास, आभास शब्द का अर्थ चिदाभास, और आश्रय, आश्रय शब्द से अंतकरणादि ही इति त्रयः अपि, ये तीन। तो अंतकरण हुआ, अंतकरण, अंतकरणादि, आदि शब्द से क्या, कोई अंतकरण उपाधि को लेते, जो लोग अंतकरण को उपाधि समझते जीव की, उसके लिए अंतकरण, कोई समझता है वेष्ट्या विद्या, उसके लिए वेष्ट्या विद्या, इसलिए अंतकरणादि। तो तीन बात यहाँ पर भी हो गई, कूटस्थ, अंतकरण, और उस अंतकरण में पड़ा हुआ कूटस्थ का प्रतिबिंब। चलिए, आश्रय अंतकरणादि इति त्रयः अपि, तीनों भी शास्त्र युक्तिभ्याम अवगम्यन्ते, शास्त्र और युक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। लगा आगे, अत्र च आभास शब्देन कूटस्थातिरिक्त चिदाभास वर्णित इति भाव। तो बोलेंगे भाई, कोई बोलेगा कि यहाँ पर आभास शब्द लिखा है, चिदाभास का तो उल्लेख भी नहीं है। तो समझा रहे ग्रंथकार टीकाकार कि आभास शब्द से चिदाभास को ही समझना है। देखिए, अत्र च आभास शब्देन, श्लोक में आया हुआ जो आभास शब्द है उससे क्या लेना, कूटस्थातिरिक्त चिदाभास, कूटस्थ से अतिरिक्त जो चिदाभास, उस चिदाभास का ही वर्णन हुआ है, वर्णित इति भाव। लग गया अर्थ। चलिए आगे, अब शास्त्र का मतलब श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं मनस इत्यादि से। तो मनस साक्षी, बुद्धे साक्षी इति बुद्धि साक्षिणः कूटस्थस्य प्रतिपादकम शास्त्रम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इति चिदाभास प्रतिपादकम शास्त्रम। और आगे, विकारित्वा विकारित्वादि रूपा युक्ति पूर्वमेव उक्ता इति भाव। तो शास्त्र भी बता रहे हैं, युक्ति भी दे रहे हैं। शास्त्र किस लिए, कूटस्थ और चिदाभास शास्त्र के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा वर्णित है, इस बात को कह रहे हैं। तो मनस साक्षी,
जो मन का साक्षी है वही बुद्धि है साक्षी, वह बुद्धि का साक्षी है। इति इस प्रकार बुद्धि साक्षी न कूटस्थस्य, बुद्धि का साक्षी जो कूटस्थस्य प्रतिपादकम शास्त्रम, कूटस्थ का प्रतिपादक शास्त्र विद्यमान है। कौन सा शास्त्र? मनस साक्षी बुद्धि साक्षी। इतने भाग को उद्धरण चिन्ह में लीजिए, वो कई की श्रुति है। क्या क्या? मनस साक्षी बुद्धि साक्षी, ये। फिर उसकी व्याख्या करे टीकाकार, इति मतलब इस शास्त्र में बुद्धि साक्षी न कूटस्थस्य, बुद्धि का साक्षी जो कूटस्थ का प्रतिपादन किया है इस शास्त्र में। लग गया अर्थ? हाँ, प्रतिपादकम शास्त्र बोलेंगे, ठीक है, कूटस्थ का प्रतिपादक शास्त्र तुमने बता दिया। कौन सा? मनस साक्षी बुद्धि साक्षी। किंतु चिदाभास का भी वर्णन करने वाला शास्त्र है, उसके लिए क्या प्रमाण तो दे रहे? रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, ये प्रमाण है कि नहीं? बृहदारण्यक को उपनिषद कहता है। तो रूपम रूपम अर्थात प्रत्येक अंतकरणादि के निमित्त से जो प्रतिरूप बभूव, प्रतिरूप होता है। रूपम रूपम, जितनी उपाधि है प्रत्येक जीव का अंतकरण, उस अंतकरण के प्रति प्रतिरूप बभूव, प्रतिरूप जो हो जाता है। प्रतिरूप मतलब कूटस्थ की तरह, अर्थात प्रतिबिंब रूप जो होता है उसको कहते हैं क्या? चिदाभास। अर्थात इस श्रुति ने चिदाभास का वर्णन किया है, अर्थात कूटस्थ का निरूपण वर्णन और चिदाभास का वर्णन श्रुति सिद्ध है कि नहीं? शास्त्र सिद्ध है। अतः कूटस्थ की कल्पना हम हमारे मन से कर रहे हैं, ऐसा ही पूर्व पक्षी तू मत बोल। ठीक है, देखो भाई, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इति चिदाभास प्रतिपादकम, क्या शास्त्रम? चिदाभास का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है। और आगे विकारित्व विकारित्वादि रूपा युक्ति, और एक विकारी है एक अविकारी है इत्यादि युक्ति तो पीछे बताई है। जो विकारी है वो चिदाभास, जो अविकारी है वो कूटस्थ, ये समझ लेना। विकारित्व अविकारित्वादि रूपा युक्ति पूर्वम एव उक्ता, पूर्व में कही है। पूर्व मतलब कहाँ? श्लोक नंबर 24 में। अभी ऊपर गए ना 24 नंबर के श्लोक में, द्विगुणीकृत चैतन्य जन्मनाशानुभूतितः अकूटस्थम तदन्यतो कूटस्थम विकारतः, ये युक्ति बताइए। हो गया। चलिए अब आगे इस 26 नंबर के श्लोक की टीका पूरी हुई। आगे 27 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तत्र चिदाभासम आक्षिपति, अब कूटस्थ और चिदाभास का वर्णन तो हुआ, किंतु कुछ लोग उस चिदाभास का आक्षेप करते हैं। आक्षिपति, आक्षिपति का अर्थ निषेध करते हैं। ऐसे कौन है वो? अवच्छेदवादी। वेदांत मत में जीव ईश्वर का स्वरूप बताने के लिए 3 मत चलते हैं। अद्वैत वेदांत में, शंकर वेदांत में 3 मत कौन है? एक आभासवाद, एक अवच्छेदवाद और एक है बिंब प्रतिबिंबवाद। ठीक है जी। तो अवच्छेदवाद किसका है? वाचस्पति मिश्र, इनका अवच्छेदवाद है। ठीक है। और आभासवाद किसका है? सुरेश्वराचार्य और पंचदशिकार विद्यारण्य स्वामी, इन लोगों ने आभासवाद से बताया है, आभासवाद मानते हैं। और एक तीसरा है बिंब प्रतिबिंबवाद। 2 हो ना। अवच्छेदवाद किसका? वाचस्पति मिश्र का। आभासवाद सुरेश्वराचार्य और पंचदशिकार विद्यारण्य स्वामी, इनका। और तीसरा है बिंब प्रतिबिंबवाद। वो किसका पता है? विवरण ग्रंथकार श्री प्रकाशात्म मुनि, उनका। विवरण ग्रंथकार प्रकाशात्म मुनि, श्री प्रकाशात्मा श्रीचरण, ऐसा उनका नाम है, प्रकाशात्मा श्रीचरण। क्या है वो विवरण? तो देखो भाई, तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर शांकर भाष्य, बरोबर, उसके ऊपर पंचपादिका नाम की एक टीका है, पद्मपादाचार्य ने लिखी हुई।
शंकराचार्य जी के जो शिष्य है पद्मपादाचार्य, उन्होंने क्या लिखी? पंचपादिका टीका। और उस पंचपादिका टीका का व्याख्यान स्वरूप ग्रंथ विवरण ग्रंथ, और वो है किसका? प्रकाशात्मा श्रीचरण, बरोबर। अतः बिंब प्रतिबिंबवाद हुआ किसका? पद्मपादाचार्य का भी, और उसकी उनकी टीका का व्याख्यान करने वाले विवरणकार प्रकाशात्मा श्रीचरण, उनका भी। तो बिंब प्रतिबिंबवाद हुआ। ठीक है जी, चलिए अर्थ। तो अवच्छेदवाद का मतलब क्या, आभासवाद का मतलब क्या, बिंब प्रतिबिंबवाद क्या है, थोड़े मैं बता देता हूं। तो अवच्छेदवादी का मतलब है कि वे कहते हैं कि ब्रह्म चैतन्य तो व्यापक है कि नहीं? उस व्यापक ब्रह्म चैतन्य जो है, तो जीव का स्वरूप बताते समय आपने उपाधि ली अंतकरण, तो कोई बात नहीं, किंतु अंतकरण उपाधि में जितना चैतन्य का भाग आया उतने कोई जीव को हो। अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य कि वो अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, वो जीव है। उस अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब मत मानो, ये कहते हैं कौन? अवच्छेदवादी, है कि नहीं? माया अवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर, अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य, और अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अंतकरण और अंतकरण आया चैतन्य का भाग वो जीव, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य। यह अवच्छेदवादों की रीति है। और आभासवाद क्या कहते हैं कि नहीं, अधिष्ठान चैतन्य, उपाधि, और उपाधि में उस चैतन्य का प्रतिबिंब, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, तीनों मिलकर जीव, है कि नहीं? तो आभास मानते हैं। और बिंब प्रतिबिंबवादी क्या कहते हैं? उनका कहना है कि बिंब और प्रतिबिंब, आभासवाद में बिंब और प्रतिबिंब मतलब चिदाभास, इसमें भेद है। चिदाभास मिथ्या है आभासवाद की रीति के अनुसार, उपाधिकृत होने से, बराबर। और बिंब प्रतिबिंबवादी जो है वो कहते हैं बिंब की तरह प्रतिबिंब भी मिथ्या नहीं है, सत्य ही है। बोलेंगे कैसे? तो प्रतिबिंब कोई अलग चीज थोड़ी है। होता क्या है, उनकी रीति ये है कि समझ लीजिए हम लोग मुख को देखने के लिए दर्पण लेते हैं, तो दर्पण सामने रखा, शीशा, अरसा, तो दर्पण को देखने के लिए अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर दर्पण तक गई, किंतु दर्पण रूप उपाधि स्वच्छ होने के कारण वह वृत्ति उस दर्पण को टकरा कर पीछे की ओर लौट जाती है और अपने मुख को ही देखती है। अतः मुख में ही प्रतिबिंब भाव आ रहा है, इसलिए मुख की तरह प्रतिबिंब भी सत्य है, क्योंकि मुख और प्रतिबिंब इनमें भेद नहीं है। फिर मिथ्या क्या है? तो मुख ही है केवल, प्रतिबिंब है नहीं, प्रतिबिंब ही मुख है, किंतु उसमें जो प्रतिबिंब भाव और मुख भाव, बिंब भाव, तो बिंबत्व और प्रतिबिंबत्व धर्म मिथ्या है। अर्थात प्रतिबिंब भाव, बिंब भाव, ये जो धर्म रूप से अलग अलग प्रतीत हो रहे वो मिथ्या है, ये उनका कहना है। एक बात। दूसरी बात, मुख से भिन्न प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, वो जो भिन्नता का दर्शन हो रहा है वो मिथ्या है, भिन्नत्व मिथ्या है। और परांगमुखत्व मतलब हम आरसा की तरफ देख रहे हैं और वो प्रतिबिंब अपने तरफ देख रहा है, तो जो जैसे कि विपरीत रूप से देख रहा है, ये जो परांगमुखत्व है ये मिथ्या है। ये तीन धर्म मिथ्या है बिंब प्रतिबिंबवाद में, इतना ही दोनों का फर्क है, आभासवाद और बिंब प्रतिबिंबवाद में। लग गया जी? चलिए, अब अवच्छेदवादी कहते हैं कि जीव का स्वरूप बताते समय आप उस अंतकरणादिक उपाधियों में जो प्रतिबिंब मान रहे वो मानने की जरूरत नहीं है, बस केवल अंतकरण को मानो। अंतकरण और अंतकरण में आया हुआ जितना चैतन्य का भाव, उस उपाधि के कारण, अंतकरण उपाधि के कारण उस चैतन्य को, उपहित चैतन्य को जीव ये नाम आ जाता है। माया उपाधि लग गई, ईश्वर नाम आ जाता है। प्रतिबिंब मानने की जरूरत नहीं, चिदाभास मानने की जरूरत नहीं, ऐसा वो लोग शंका कर रहे हैं। पंक्ति देखिए, न तत्र चिदाभासम आक्षिपति, लग गया पंक्ति? तो देखिए श्लोक को पढ़ते हैं। बुद्ध्यवच्छिन्न कूटस्थो लोकांतरगमागमो
कर्तुं शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वद भासेन किं वद बुद्ध्यवच्छिन्नकूटस्थो लोकान्तरगमागमो कर्तुं शक्तो घटाकाश भासेन किं वद बुद्ध्यवच्छिन्न कूटस्थः लोकांतरगमागमौ कर्तुं शक्तः घटाकाश इव आभासेन किं वद। ठीक है, अन्वय। बुद्ध्यावच्छिन्न कूटस्थः घटाकाश इव लोकांतरगमागमौ कर्तुं शक्तः आभासेन किं वद। हो गया। और था बुद्धि अवच्छिन्न कूटस्थ, बुद्धि और बुद्धि के द्वारा अवच्छिन्न युक्त विशिष्ट जो चैतन्य कूटस्थ जिसको कहा वही जीव है। चिदाभास विदाभास कुछ नहीं है। बुद्धि अवच्छिन्न कूटस्थ और वही क्या घटाकाश की तरह, जैसे व्यापक आकाश घट उपाधि लग गई तो घट रूप उपाधि में जितना आकाश का भाग आता है उसका नाम हो जाता है क्या, घटाकाश, है कि नहीं। और घट को कहीं ले गए तो घटाकाश भी चला गया। घटाकाश चला गया मतलब आकाश कहीं जाता आता नहीं है। आकाश तो सभी जगह विद्यमान है, केवल घट जाता है, किंतु जहां घट जाएगा वहां उसमें आए हुए आकाश को घटाकाश ही बोला जाता है। उस प्रकार चैतन्य को उपाधि लग गई अंतःकरण, तो अंतःकरण जहां भी लोक लोकांतर को जाएगा बस वहां वो कूटस्थ रहेगा ही, क्योंकि चैतन्य यहाँ है वहां विद्यमान है, चैतन्य कहीं जाता आता नहीं है। तो अंतःकरण चला गया तो वहां जो अंतःकरण गया उस अंतःकरण उपहित चैतन्य को वहां पर भी कूटस्थ बोलेंगे। और ये कूटस्थ वो कूटस्थ, ये चैतन्य तो एक ही है, केवल उपाधि चली जाती है। तो गमनागमन का व्यवहार भी हो जाता है। इसलिए और अतिरिक्त तुम चिदाभास को मत मानो। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। घटाकाश इव लोकांतर गमागमो, लोकांतर में जाना आना इत्यादि कर तुम शब्द कर सकता है। तो आभास ने किम वद, आभास का क्या प्रयोजन है बताओ, क्यों मानना है आभास। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी अवच्छेद वाली। अब देखिए टीका, बुद्धि थी स्वस्मिन कल्प्यमानया, है कि नहीं। स्वस्मिन, स्वस्मिन मतलब अपने में, जीव रूप में, जीव स्वरूपे इत्यर्थ। स्वस्मिन का अर्थ जीव स्वरूपे। तो स्वस्मिन कल्प्यमानया बुद्ध्या, अपने में कल्पित ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्ध्या अवच्छिन्न कूटस्थ, बुद्धि से अवच्छिन्न, है कि नहीं। बुद्धि से अवच्छिन्न हो जाता है कौन, कूटस्थ, अर्थात अन्य चेतन से उसको अलग कर देता है कि नहीं। अवच्छेदक हुआ कौन, बुद्धि। अवच्छिन्न हुआ कौन, कूटस्थ। ठीक है ना जी, हाँ। और केवल अवच्छेद्य कूटस्थ, अवच्छेदक बुद्धि, और बुद्धि सहित कूटस्थ अवच्छिन्न, दोनों मिलकर अलग हुए। लगा, देखिए। तो स्वस्मिन कल्प्यमानया बुद्ध्या अवच्छिन्न कूटस्थ एव, है कि नहीं। उससे अवच्छिन्न जो कूटस्थ है, अवच्छिन्न मतलब विशिष्ट, उस बुद्धि से विशिष्ट कूटस्थ एव घट द्वारा घटाकाश इव, जैसे घट के द्वारा घटाकाश इधर उधर जाता है, ऐसा व्यवहार होता है, उस प्रकार बुद्धि द्वारा लोकांतरे, अन्य अन्य लोकों में गमनागमने कर्तुम शक्नोति, गमनागमन कर सकता है, कर्तुम शक्नोति। अतः चिदाभास कल्पनायाम गौरवम इति भावः। अतः चिदाभास की कल्पना करने में क्या है, गौरव दोष है। कौन बोल रहे हैं, पूर्व पक्षी अवच्छेदवादी। लगा, आगे देखिए, आगे के श्लोक के उत्तरने का। असंगस्य कूटस्थस्य
बुद्धि अवच्छेद मात्रेण जीवत्वं न घटते अन्यथा अति प्रसंगात इति परिहरति। सिद्धांति उत्तर दे रहे असंगस्य कूटस्थस्य, कूटस्थ कैसा है? असंग है। असंगस्य कूटस्थस्य बुद्धि अवच्छेद मात्रेण, अवच्छेदिका केवल बुद्धि हो गई तो उतने मात्र से जीवत्व न घटते, चैतन्य में जीवत्व नहीं आ सकता है कि नहीं? इसलिए चिदाभास को मानना आवश्यक है। अन्यथा, अन्यथा मतलब चिदाभास को यदि नहीं मानोगे तो क्या होगा? अति प्रसंगात अतिव्याप्ति होगी इति परिहरति। कैसे अतिव्याप्ति होगी? तो बोलेंगे उसको फिर अवच्छेदवादी को, हे अवच्छेदवादी तुम जैसे अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कह रहे हो उस प्रकार घटावच्छिन्न चैतन्य को भी बोलो ना, क्या जीव? पटावच्छिन्न चैतन्य भी जीव हो जाएगा। केवल अवच्छेदक अवच्छिन्न करने वाली उपाधि चाहिए, जैसी अंतकरण उपाधि वैसी घट उपाधि है, वैसी पट उपाधि है, उसको भी जीव कहना चाहिए फिर। किंतु उसको जीव कहता है क्या कोई? नहीं कहता है। क्यों? तो हम तो उत्तर दे सकते हैं कि बुद्धि में चिदाभास होता है, घट में चिदाभास प्रतिबिंब नहीं होता है, अतः घटावच्छिन्न चैतन्य को जीव नहीं कह सकते। किंतु बुद्धियावच्छिन्न चैतन्य को, मतलब साभास बुद्धियावच्छिन्न चैतन्य को जीव कह सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब हुआ है। हमारे पास तो उत्तर है आभासवादियों के मत में, किंतु अवच्छेदवादी के में क्या उत्तर है बताओ फिर? जैसे अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को तुम जीव कहते, हम कहेंगे क्या घटावच्छिन्न चैतन्य को जीव को, तो क्या उत्तर दोगे? नहीं दे पाओगे। अतः आभास मानना जरूरी है। कौन बोल रहा है? आभासवादी। देखिए पंक्ति, अन्यथा अति प्रसंगात इति परिहरति। लगे पंक्ति, श्लोक को देखिए। शृण्व संग परिच्छेद मात्रा जीवो भवे नहीं, अन्यथा घटकुड्याद्यै प्रवच्छिन्नस्य जीवता। शृण्व संग परिच्छेद मात्रा जीवो भवे नहीं, अन्यथा घटकुड्याद्यै प्रवच्छिन्नस्य जीवता। शृणु असंगः परिच्छेद मात्रा जीवः भवेत् न हि, अन्यथा घटकुड्याद्यैः अवच्छिन्नस्य जीवता। लग गया अर्थ? देखो भाई, अन्वय शृणु, हो गया शृणु। पहले पंक्ति में अंतिम का शब्द ही असंगः परिच्छेद मात्रात् जीवः न भवेत्, जीवः न भवेत्। नीचे अन्यथा घटकुड्याद्यैः अवच्छिन्नस्य जीवता। सरल है, अर्थ देखिए। सुनो, आभासवादी कह रहे उस पूर्व पक्षी को, अवच्छेदवादी को, सुनो सुनो क्या? ही नाम ये तो ही कारण के असंग, असंग ब्रह्म कूटस्थ, परिच्छेद मात्रा केवल परिच्छेद लग गया है कि नहीं, मतलब उपाधि लग गई अंतकरण, तो उतने मात्र से परिच्छेद मात्रा जीव न भवे, जीव नहीं हो सकता है, क्या कि नहीं? केवल अवच्छेद लग गया, अन्य को अन्यों से व्यावृत्त रूप परिच्छेद मात्र से है कि, क्योंकि अंतकरण उपाधि लग गई तो अन्य चेतन से व्यावृत्त कर दिया उतने चेतन भाग को, किंतु उतने मात्र से उसमें, उस चैतन्य में जीवता, जीव रूपता नहीं आ सकती। क्यों? कैसे? और यदि उतने रूप से ही अवच्छेदक उपाधि लग गई, उतने मात्र से यदि जीवता आएगी तो क्या होगा? तो वही करे अन्यथा। मिला? अन्यथा मतलब चिदाभास अनंगीकारे, यह अर्थ है उसका। चिदाभास का यदि अंगीकार नहीं करते हैं तो चिदाभास भास अनंगीकारे, अन्यथा घट कुड्याद्यैहि, कुड्य कहते दीवाल को, भित्ति,
तो घटावच्छिन्न चैतन्य को भी जीव कहना पड़ेगा, कुड्यावच्छिन्न चैतन्य को भी जीव कहना पड़ेगा। किंतु दिवालावच्छिन्न चैतन्य, भित्तियावच्छिन्न चैतन्य को, घटावच्छिन्न चैतन्य को कोई भी जीव कहता नहीं है। तुम्हारे मत के अनुसार कहना चाहिए फिर तो, क्योंकि आभास तो तुम मानते नहीं हो। लगे अर्थ? चलिए, तात्पर्य क्या निकला कि जैसे घटावच्छिन्न चैतन्य जीव नहीं हो सकता, वित्तावच्छिन्न चैतन्य जीव नहीं हो सकता, उस प्रकार केवल अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव नहीं कह सकते। अर्थात आभास मानना ही चाहिए। ठीक है, तो उत्तर दे दिया, उसको खंडन कर दिया उच्छेदवादियों का। तो आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाला? बुद्धि कुड्ययो हो स्वाच्छ अस्वाच्छाभ्याम वैषम्यम शंकते। ठीक है, अब वो अवच्छेदवादी पुनः शंका कर रहा है। वह कहता है कि क्या हे सिद्धांती, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि फिर घटावच्छिन्न चैतन्य को भी जीव बोलो। तो उत्तर देंगे, दे रहे हैं, घटावच्छिन्न चैतन्य को जीव नहीं कह सकते, क्योंकि घट उपाधि अस्वच्छ है और अंतःकरण रूप उपाधि स्वच्छ है। अतः अंतःकरणावच्छिन्न चिदाभास न मानकर भी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कह सकते हैं, क्योंकि अंतःकरण यह स्वच्छ उपाधि है और घट यह अस्वच्छ उपाधि है। अतः घटावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहना चाहिए, यह आपत्ति अब नहीं आएगी। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। वही बुद्धि कुड्यो हो स्वाच्छ अस्वाच्छाभ्याम, मतलब क्रमशः बुद्धि स्वच्छ है, कुड्य अस्वच्छ है, अतः वैषम्यम शंकते, विषमता है दोनों में। श्लोक न कुड्य सदृशी बुद्धि स्वच्छत्वादिति चेत् तथा अस्तु नाम परिच्छेदे किं स्वाच्छेन भवेत् तव। न कुड्य सदृशी बुद्धि स्वच्छत्वादिति चेत् तथा अस्तु नाम परिच्छेदे किं स्वाच्छेन भवेत् तव। न कुड्य सदृशी बुद्धि स्वच्छत्वा इति चेत् तथा अस्तु नाम परिच्छेदे किं स्वाच्छेन भवेत् तव। ठीक है, अन्वय कुड्य सदृशी बुद्धि ही न, कुड्य सदृशी बुद्धि ही न स्वच्छत्वात् इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। इति चेत तथा अस्तु नाम स्वाच्छेन तव परिच्छेदे किं भवेत्। स्वाच्छेन तव परिच्छेदे किं भवेत्। ठीक है, अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कूट्य सदृशी बुद्धि न स्वच्छ, कूट्य सदृशी बुद्धि न, कूट्य की सदृशी बुद्धि नहीं है। क्यों? स्वच्छत्वा, बुद्धि तो स्वच्छ है और कूट्य स्वच्छ नहीं है। अतः बुद्धियावच्छिन्न चैतन्य को जीव कह सकते, कूट्यावच्छिन्न चैतन्य को जीव नहीं कह सकते। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कूट्य सदृशी बुद्धि न, क्यों? स्वच्छत्वा इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे तथा अस्तु नाम, सिद्धांती बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, बुद्धि स्वच्छ है तो कोई बात नहीं, दीवार अस्वच्छ है, भित्ति अस्वच्छ है, कोई बात नहीं। किंतु एक बात बताओ, अवच्छेद करने में स्वच्छता और अस्वच्छता का क्या मतलब हुआ? ऐसा थोड़ी है कि नहीं? क्या कि अंतःकरण स्वच्छ होने से उससे अवच्छिन्न हुआ चैतन्य जीव, और दीवाल अस्वच्छ है उससे अवच्छिन्न चैतन्य जीव नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वच्छ अवच्छिन्न करने में स्वच्छता रहे चाहे न रहे उससे क्या मतलब है? अवच्छिन्न तो वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है कि नहीं?
दृष्टांत देकर समझा रहे। इति चेत तथा अस्तु नाम, तो स्वाच्छेन स्वच्छ होने के कारण तब परिच्छेदे किम भवेत, तेरे लिए तू जो कह रहा है कि परिच्छेद, उस परिच्छेद होने में क्या किम भवेत, क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। परिच्छेद तो परिच्छेद होगा ही होगा, और परिच्छेद होगा तो कुड्यावच्छिन्न चैतन्य को भी जीव कहना चाहिए। कौन बोल रहा है? सिद्धांती बोल रहे हैं। किसको? उस पूर्व पक्षी को। जैसे तुम अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहते हो ना, तो उस प्रकार कुड्यावच्छिन्न चैतन्य को भी जीव कहना चाहिए। स्वच्छता का उससे कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि अवच्छेदक वो भी है, अवच्छेदक वो भी है। ये बात थोड़ी है कि अंतकरण स्वच्छ होने से अवच्छेद कर रहा है और दीवार अस्वच्छ होने से अवच्छेद नहीं कर रही है। ऐसी बात है क्या? ऐसी बात होती तब तो करना ठीक था कि अंतकरण स्वच्छ होने से अवच्छेद हो रहा है कि नहीं? मतलब चैतन्य उससे विशिष्ट हो रहा है, चैतन्य को अलग करके दिखा रहा है। अंतकरण अवच्छेद कर रहा है स्वच्छ होने से, और कुड्य अस्वच्छ होने से अवच्छेद नहीं कर रहा है, अर्थात कुड्य से विशिष्ट चैतन्य नहीं हो रहा है, अर्थात कुड्य चैतन्य को अलग करके नहीं दिखा रहा है। यदि ऐसा होता तब तुम्हारा कहना ठीक था, किंतु ऐसा तो नहीं है। अवच्छेद तो उससे भी हो रहा है, अवच्छेद तो उससे भी हो रहा है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लग गया अर्थ? टीका देखिए, उक्त स्वच्छत्वम परिच्छेद प्रयोजकम न भवति इत्याह तथा इति, तथा अस्तु इति। तो उक्त स्वच्छतम, तब सिद्धांती चिदाभासवादी कह रहे अवच्छेदवादी को, पूर्व पक्षी को, क्योंकि यहां पर पूर्व पक्षी के रूप में कौन है? अवच्छेदवादी। तो उक्त स्वच्छत्वम, हे पूर्व पक्षी, हे अवच्छेदवादी, तुम जो स्वच्छत्व कह रहे ना, वह परिच्छेद प्रयोजकम न भवति, परिच्छेद का प्रयोजक नहीं हो सकता। प्रयोजक कहते कारण को, परिच्छेद का कारण नहीं होता है। मतलब स्वच्छ होने से परिच्छेद हो रहा है, अस्वच्छ होने से परिच्छेद नहीं हो रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अतः स्वच्छ अस्वच्छ को लेकर ये तुम परिहार नहीं कर सकते, जो हमने शंका की आपके ऊपर। क्या कि अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है, तो कुड्यावच्छिन्न चैतन्य भी जीव होना चाहिए, युवा जो हमने कहा। तो उसका उत्तर तुम जो कह रहे हो कि स्वच्छ है और अस्वच्छ है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसा नहीं फर्क पड़ता है? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं आगे के श्लोक में। उक्तार्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, अभी कहा हुआ जो अर्थ है उसको दृष्टांत देकर स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। प्रस्तेन दारुजन्येन कास्यजन्येन वा नहि विक्रेतुस्तण्डुलादीना परिमाणं विशिष्यते। प्रस्तेन दारुजन्येन कास्यजन्येन वा नहीं विक्रेतुः तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते। अन्वय, दारुजन्येन वा कास्यजन्येन प्रस्तेन विक्रेतुः तण्डुलादीनां परिमाणं न ही विशिष्यते। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ कह रहे हैं। दारुजन्येन प्रस्तेन कास्यजन्येन प्रस्तेन, दारू कहते लकड़ी को, लकड़ी से उत्पन्न किया हुआ प्रस्थ, प्रस्थ कहते पात्र विशेष को। पुराने जमाने में ये तराजू काटा नहीं था, किलो का माप नहीं था, 10 किलो 20 किलो ऐसा नहीं था। क्या था फिर? अलग अलग ऐसे पात्र विशेष थे, उसको कहते थे प्रस्थ, कुड्य, माप है कि नहीं, आठा निठ, आधुली, पायली, मन, ये सब माप थे।
तो समझ लीजिए प्रस्थ करके छोटा सा पात्र रहता है जिसमें 1 पाव 1.5 पाव धान्य बैठता है, समझ लीजिए। तो बाजार में चावल बेचने के लिए 2 व्यक्ति बैठे हैं और दोनों चावल एक जैसे ही है, एक ही खेत में उत्पन्न हुए हैं, एक जात के ही है, और बेचने के लिए 2 बैठे अलग अलग 2 दुकान में बगल बगल में। एक के पास बेचने के लिए स्वर्ण का क्या है, प्रस्थ है, माप, और एक के पास लकड़ी का बना हुआ है, और एक के पास स्वर्ण का चाहे कांसे का, कांसा भी एक धातु है। अब खरीदने वाले आ रहे हैं और एक जा रहा है उधर खरीद लेने के लिए जिसके पास लकड़ी का प्रस्थ है। उसका मित्र बोलता है उधर क्या जा रहा है, इधर खरीदेंगे। बोलेंगे क्यों, भाव दोनों का एक है, चावल एक ही है। अरे वो बात सही है, किंतु उसके पास लकड़ी का है माप देने के लिए, और इसके पास कांसे का है या स्वर्ण का है, इसलिए इसके पास जाएंगे। अरे भाई, लकड़ी का हो चाहे स्वर्ण का, चावल तो उतने ही आएंगे ना, उतना भर के देंगे तो माप दोनों का एक ही है, तो उससे क्या फर्क हुआ, कोई फर्क नहीं होता है। लगा है कि नहीं, ये दृष्टांत था। उस प्रकार चैतन्य का अवच्छेदक स्वच्छ जो अंतकरण वो भी अवच्छेदक ही है। अस्वच्छ दीवार अस्वच्छ होने दो ना, रहने दो ना, किंतु अवच्छेदक तो वही है। अतः स्वच्छता को लेकर तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते अवच्छेदवादी कौन से, कि अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है तो कुड्यावच्छिन्न चैतन्य भी जीव होना चाहिए, यह हमने कहा। तो उसका उत्तर क्या दोगे, स्वच्छ अस्वच्छ नहीं कर सकते क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगा अर्थ, वही देखिए। दारुजन्येन व कास्यजन्येन प्रस्थेन, प्रस्थ के द्वारा, विक्रेतु बेचने वाले के लिए है कि नहीं, तंडुलादि नाम परिमाणम, तंडुलादिकों का परिमाण, परिमाण मतलब माप विशेष, नहीं विशेषते, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, प्रस्थेन दारु कास्य जन्यो हो प्रस्थयो हो, लकड़ी किंवा कांसे से बना हुआ जो प्रस्थ, प्रस्थयो हो स्थिते, उन प्रस्थ में स्थित विद्यमान, स्थिते स्वच्छत्व असच्छत्वे तंडुलादि परिमाणे न्यूनाधिक भवतः इत्यर्थः। ठीक है जी, देखो भाई कह रहे दारु कांस्य जन्यो प्रस्थयो, दारु लकड़ी का बना हुआ कि वह कांसे का बना हुआ जो प्रस्थ, उनमें स्थिते स्वच्छत्व अस्वच्छत्वे तंडुल परिमाणे न्यूनाधिक भाव हेतु न भवतः, न्यूनाधिक भाव के लिए कारण वो नहीं होते हैं। तंडुल, तंडुल परिमाणे सप्तमी है ना, तंडुल परिमाणे, तंडुल के माप में न्यूनाधिक की कारणता नहीं आती है, स्वच्छ होने से और अस्वच्छ होने से, लकड़ी का होने से और कांसे का होने से, माप तो दोनों का बराबर ही रहेगा। लगा अर्थ जी। दारु कांस्य जन्यो प्रस्थयो स्थिते, उसमें स्थित, किसमें स्थित, प्रस्थ में स्थित, क्या स्थित, स्वच्छत्व अस्वच्छत्व। एक प्रस्थ में स्थित है स्वच्छत्व और एक प्रस्थ में स्थित है क्या, अस्वच्छत्व। कौन से प्रस्थ में स्थित स्वच्छत्व है, कांसे का बना हुआ, उसमें स्वच्छता है, और कौन से में अस्वच्छत्व है, लकड़ी का बना हुआ जो प्रस्थ है। देखिए, दारु कांस्य जन्यो प्रस्थयो, दारु किंवा कांसे से बने हुए उन प्रस्थों में, 2 प्रस्थों में स्थित मतलब विद्यमान जो स्वच्छत्व और अस्वच्छत्व, और वे स्वच्छत्व और अस्वच्छत्व तंडुल परिमाणे, तंडुल का परिमाण करने में, गिनने में न्यूनादि भाव हेतु न भवत, न्यूनादि भाव के लिए कारण वो नहीं होते, न भवत इत्यर्थ। लगे अर्थ। चलिए आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। कास्य प्रस्थे तंडुल परिमाणाधिक्या भावे अपि प्रतिबिंब लक्षण आधिक्यम अस्ति इति आशंक्य। ठीक है ना जी, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है अभी। कास्य प्रस्थे, कांसे का बना हुआ जो प्रस्थ है उसमें
तंडुल परिमाण आधिक्याभावे अपि, तंडुल का परिमाण उसमें अधिक न होने पर भी, चावल उसमें ज्यादा नहीं बैठ रहे तो भी, तंडुल परिमाण आधिक्याभावे अपि प्रतिबिंब लक्षणम आधिक्यम अस्ति, किंतु उसमें प्रतिबिंब होता है, इसमें प्रतिबिंब नहीं होता है, ये तो अधिकता है ना, है कि नहीं? तो प्रतिबिंब लक्षणम आधिक्यम अस्ति इत्याशंक्य, शंका कर रहे वो अवच्छेदवादी। उत्तर दे तर्हि बुद्धो अपि चिदाभास भवता एव अंगीकृत स्यात् इत्याह। तब आभासवादी कह रहे तो बहुत अच्छी बात हुई, तुमने प्रतिबिंब माना ना उस कासे के प्रश्न में, अर्थात इधर सिद्धांत में बुद्धि में प्रतिबिंब तुमने माना, अर्थात चिदाभास को माना, वही तो हमको कहना है, चिदाभास है करके लग गया। देखिए तर्हि बुद्धौ अपि, बुद्धि में भी चिदाभास भवता एव अंगीकृत, चिदाभास तो आपने ही मान लिया, फिर अंगीकृत स्यात् इत्याह। श्लोक परिमाणा विशेषेपि प्रतिबिंबो विशिष्यते कास्ये यदि तदा बुद्धा वप्याभासो भवेत् बलात्। परिमाणा परिमाण अविशेषे अपि, परिमाणा विशेषे अपि प्रतिबिंबः विशिष्यते कास्ये यदि तदा बुद्धौ अपि आभास भवेत् बलात्। अन्वय यदि कास्ये परिमाणा विशेषे अपि प्रतिबिंब विशिष्यते तदा बुद्धौ अपि आभासः बलात् भवेत्, बलात् भवेत्। तो क्या अर्थ देखिए, यदि अब सिद्धांति कर रहे उस अवच्छेदवादी को, यदि कासे मतलब कासे का बना हुआ प्रश्न में परिमाण अविशेषेपि, चावल का परिमाण, चावल का माप कोई ज्यादा कम न होने पर भी, अविशेषे अपि, अविशेषे अपि समाने अपि प्रतिबिंब विशिष्यते, किंतु प्रतिबिंब उसमें होता है ना, विशिष्यते। तो ये कह रहा है कौन? अवच्छेदवादी। ऐसा यदि बोलता है तो उसका उत्तर दे सिद्धांति तदा, ये यहां तक पूर्ववादी ने कहा, अवच्छेदवादी ने कहा कि क्या होता है, प्रतिबिंब विशिष्यते। तब सिद्धांति कर रहे आभासवादी तदा बुद्धौ अपि आभास बलात् भवेत्, तो बुद्धि में भी आभास न इच्छा न होने पर भी हो जाएगा, अर्थात आभासवाद तुमने मान लिया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है नहीं ना उस पर? चलिए आगे के श्लोक के उत्तर लिखा मिला, देखिए प्रतिबिंबांगीकारे चिदाभास कथम अंगीकृत स्यात् इति आशंक्य। अवच्छेदवादी शंका कर रहा है कि हमने उस कासे के प्रश्न में प्रतिबिंब मान लिया, किंतु प्रतिबिंब का अंगीकार करने से चिदाभास कैसा अंगीकृत हो गया? प्रतिबिंब माना हमने, चिदाभास थोड़ी माना। तो प्रतिबिंब मान लेने से चिदाभास भी मान लिया, ऐसा जो तुम बोल रहे हो ये कैसा बोल रहे हो? कौन बोल रहा? पूर्व पक्षी अवच्छेदवादी बोल रहे। किसको? आभासवादी को। क्या कहते? अवच्छेदवादी बोल रहे कि हमने प्रतिबिंब माना ना, तो उतने मात्र से आभास भी मान लिया, ये कैसे कर रहे हो तुम? ठीक, प्रतिबिंबस्य प्रतिबिंब अंगीकारे चिदाभासः कथम अंगीकृत स्यात् इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे। प्रतिबिंब आभास शब्दाभ्याम अभिधेयस्य अर्थस्य ऐक्यात् इति आह। ठीक है जी, उत्तर दे रहे सिद्धांति, कह रहे प्रतिबिंब और आभास ये दो शब्द है, केवल शब्द ही दो है, दोनों का अर्थ एक ही है कि नहीं? तो क्या प्रतिबिंब या प्रतिबिंब शब्द सुनकर वो बिंब प्रतिबिंब को नहीं ले आना है,
उसकी दृष्टि से तो आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में सिद्धांत भिन्न भिन्न मत है, मान्यता भिन्न है थोड़ी, किंतु यहां पर चिदाभास को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये कह रहे आभासवादी। प्रतिबिंब आभास शब्दाभ्याम, प्रतिबिंब और आभास इन शब्दों के द्वारा जो अर्थ कहा जा रहा है वो एक ही है। अभिधेयस्य अर्थस्य, अभिधेयस्य वाच्यस्य किंवा शक्यस्य, शक्य स्वरूप जो अर्थ है, वाच्य स्वरूप जो अर्थ है वो ऐक्यात, एक ही होने के कारण हे अवच्छेदवादी, हे पूर्व पक्षी, तुमने प्रतिबिंब माना अर्थात आभास माना, ये कह रहे आभासवादी। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। ईशत् भासनमाभास, ईशद् भासनमाभास, प्रतिबिंबस्तथाविदः, प्रतिबिंबस्तथाविदः, बिंबलक्षणहीनः सन्, बिंबलक्षणहीनः सन्, बिंबवत् भासते सहि, बिंबवत् भासते सहि। ईशद् भासनमाभास, प्रतिबिंबस्तथाविदः, बिंबलक्षणहीनः सन्, बिंबवत् भासते सहि। ईशत् भासनम आभास, प्रतिबिंबः तथाविदः, बिंबलक्षणहीनः सन्, बिंबवत् भासते सः हि। अन्वय। ईशत् भासनम आभासः तथाविदः प्रतिबिंबः, हि सः बिंबलक्षणहीनः सन्, बिंबलक्षणहीनः सन्, बिंबवत् भासते। अर्थ को देखिए, आभास को बता रहे। आभास क्या चीज है? ईशत् भासन आभास, आभास उसको कहते हैं जो थोड़ा थोड़ा भासता है, उसको क्या बोलते हैं? आभास। ईशत् भासन आभास। तथाविद प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी वैसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा ही भासता है। अतः प्रतिबिंब और आभास ये दो नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। तथाविद प्रतिबिंब लग गया। ही क्योंकि ये तो ही सह स प्रतिबिंब, बिंब लक्षणहीन, बिंब के लक्षण से रहित है, रहित होता हुआ सन, बिंबवत भासते, बिंब की तरह भाषित होता है प्रतिबिंब। उसी प्रकार आभास भी होता है। अतः तुम प्रतिबिंब को मान रहे हो तो अर्थात आभास को मान लिया, ये सिद्ध हो जाता है। टीका ईशदिति प्रतिबिंबस्य आभासत्वं कथम इति आशंक्य। प्रतिबिंबस्य आभासत्वं, प्रतिबिंब आभास कैसा है, कथम इति आशंक्य, शंका लेकर उत्तर दे रहे। आभास लक्षण योगात् इत्याह, आभास का जो लक्षण है वह प्रतिबिंब में भी घटित होता है, अतः प्रतिबिंब आभास ही है, ये कह रहे हैं। आभास लक्षण योगात्, आभास का लक्षण उस प्रतिबिंब में होने के कारण प्रतिबिंब आभासी है, ये कह रहे उत्तरार्ध से। बिंब लक्षण ही प्रतीक है। ही का अर्थ यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि प्रतिबिंब बिंब लक्षण रहित बिंबवत आभासते, प्रतिबिंब जो होता है वह बिंब के लक्षण से रहित है और बिंब की तरह भासता है, अतः बिंबाभास इति भाव, इसलिए वो क्या है? बिंब का आभास है। उसी को हम आभास कहते हैं, जिसको तुम प्रतिबिंब कहते हो। लग गया अर्थ? ये बात हो गई। अब इस श्लोक में जो बात कही क्या, कि प्रतिबिंब जो है वह क्या आभास का लक्षण उसमें घटित होता है प्रतिबिंब में, ये जो बात कही, तो प्रश्न उपस्थित होता है कि आभास का लक्षण क्या है? तो आभास का लक्षण बताओ। फिर आभास का लक्षण समझ में आएगा, तब हम समझेंगे कि यह लक्षण प्रतिबिंब में भी है, अर्थात प्रतिबिंब चिदाभास ही है, ये समझ में आएगा। अतः ग्रंथकार आभास का लक्षण बताने जा रहे आगे के श्लोक में। आभास लक्षण योगित्वम एवं स्पष्टयति, मतलब आभास का लक्षण ये हो गया, चिद्वत ईशद भासन आभास, थोड़ा थोड़ा भासता है वो आभास,
किंतु आभास का लक्षण कैसा घटित होता है प्रतिबिंब में, उसको बता रहे अब आगे के श्लोक में। आभास लक्षण योगित्वम एव स्पष्टयति। आभास लक्षण योगित्व मतलब आभास के लक्षण से युक्तता, संबंधपना, उसका स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। ठीक है जी, तो श्लोक को पढ़ते हैं, होगा ना एक? चलो बस करेंगे, कल करेंगे, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम